हेलो दोस्तों, आईआरसीटीसी ने एक नई वेबसाइट लॉन्च की है। उस साइट को इतना आसान बनाया गया है कि आप तत्काल बुकिंग सेकंडों में कर सकते हो, या फिर आपको स्लीपर एसी का जो बुकिंग है आपको तुरंत हो जाएगा। बहुत सारे जो कॉम्प्लिकेटेड चीजें होते थे जैसे कैप्चा होना, एडवर्टाइज आना, बहुत सारी चीजों को हटाया गया है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको आईआरसीटीसी की नई वेबसाइट में ट्रेन टिकट बुक कैसे करते हैं वो सारा प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आप गूगल क्रोम पे आएंगे, IRCTC टाइप करके सर्च करेंगे। सबसे पहली जो वेबसाइट आएगी आपको उस पे क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जिसमें से आपसे पूछा जाएगा इंग्लिश या हिंदी, आपको जो लैंग्वेज है समझ में आता है उस पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद सबसे ऊपर ही न्यू करके आपको एक्सप्लोर बीटा नाउ पे क्लिक करना है, क्योंकि अभी ये बीटा वर्जन में है। पे आप क्लिक करोगे आपके पास कुछ इस तरह से शानदार पेज आएंगे। पहले वाले पेज कुछ अलग दिखते थे, ओल्ड वर्जन टाइप के। अब ये पेज आपको इस तरह से दिखेंगे नई वाली वेबसाइट पे। तो सबसे ऊपर हम लॉगिन वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे हमारे पास यूजर नेम और इंटर पासवर्ड करने को बोलेगा। अगर आपके पास अकाउंट बना हुआ है तो यूजर नेम और पासवर्ड डाल के आप लॉगिन हो जाओगे। अगर आपके पास आईआरसीटीसी अकाउंट नहीं बना हुआ है तो डोंट हैव ए अकाउंट और साइन अप, यहाँ से आप अपना नया अकाउंट आप बना सकते हो। तो अगर आप आईआरसीटीसी में कैसे अकाउंट बनाते हैं, अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए तो आप जरूर कमेंट करें, मैं इस पे एक वीडियो बना दूंगा। जैसे मेरा अकाउंट बना हुआ है, यहाँ पे हम यूजर नेम क्लिक करेंगे। अगर आप पहले इस साइट में आ चुके हैं तो ऑटोमेटिकली यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ फ्लैश करेगा गूगल पासवर्ड मैनेजर से या फिर सैमसंग पास की तरफ से ऑटो फिल कर देगा। लेकिन आप पहली बार साइट में लॉगिन नहीं किए हो इधर बहुत दिन से, तो आपको लॉगिन बोला जाएगा। तो आप पासवर्ड डाल के यहाँ पे लॉगिन हो जाओगे। लॉगिन होने के बाद ही आपको इस तरह का पेज दिखेगा जिसमें सबसे ऊपर आपको फ्रॉम लिखा हुआ है, यानी जहां से आप ट्रेन बुक करना चाहते हैं। स्टेशन कोड भी लिख सकते हो या फिर आप उसका पूरा नाम भी लिख सकते हो, वो आ जाएगा। तो अगर आपको स्टेशन कोड पता है तो आप स्टेशन कोड से भी आप तुरंत सर्च कर सकते हो। उसके बाद जहां तक आप जाने वाले हो उस स्टेशन का भी यहाँ पर नाम लिखना है। उसके बाद आपको डेट सेलेक्ट करना है कि किस डेट को आप जाने वाले हो। तो डेट तक सेलेक्ट कर देने के बाद अब फिर यहाँ पे आपको कोटा में बहुत सारे कोटा आ जाएंगे। तत्काल है, लेडीज है, जनरल लेडीज, लोअर बर्थ सिटीजन, ड्यूटी पास तत्काल, प्रीमियम तत्काल। तो आपको जो चाहिए, तो अभी मैं जनरल में बुकिंग करता हूं। उसके बाद कंसेशन, अगर आपको कुछ कंसेशन चाहिए, अगर आप डिसेबिलिटी है तो आप कंसेशन ले सकते हैं। ट्रेन पास है आपके पास तो वो भी कंसेशन यहाँ से आप ले सकते हैं। सबसे जरूरी बात यहाँ पे हमें लॉगिन के, ना तो लॉगिन के टाइम में कैप्चा दिखा और ना ही इस फॉर्म को भरने में हमें कहीं कैप्चा दिख रहा है और ना ही कोई एडवर्टाइज हमें दिख रहा है। उसके बाद हम सर्च ट्रेन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सर्च ट्रेन करेंगे तो जो भी मैंने स्टेशन को सिलेक्ट किया था वो ऊपर शो करने लग जाएगा। अगर मुझे स्टेशन को चेंज करना है तो हम अपडेट वाले पे क्लिक करके हम वहां से डेट चेंज कर सकते हैं, अब स्टेशन नेम चेंज कर सकते हैं। हमें नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वो सारी गाड़ी का लिस्ट आ जाएगा हमें टाइमिंग के साथ। तो हम अपने टाइमिंग के प्रेफरेंस को देखते हुए जिस ट्रेन को हम सिलेक्ट करेंगे, फिर वहां पर यहाँ पे चेक अवेलेबिलिटी करेंगे कि उस ट्रेन में हमें सीट खाली है भी कि नहीं। जैसे ही चेक अवेलेबिलिटी करेंगे तो यहाँ पे हमें पूरा उनका डिटेल दिख जाएगा। फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर। तो हमें स्लाइड लेफ्ट करेंगे तो सारा क्लासेस हमें आते जाएंगे। तो हमें जिस क्लास में जाना है उस पे हम बुक पे क्लिक करेंगे। जैसे ही बुक पे क्लिक करेंगे यहाँ सबसे ऊपर आपका बोर्डिंग स्टेशन आ जाएगा कि कहाँ से आप ट्रेन को पकड़ने वाले हैं, टाइमिंग आ जाएगा, आपका वो डिटेल आ जाएगा। अब नीचे आपको पैसेंजर डिटेल भरना है। एग्जिस्टिंग पैसेंजर में अगर आप पहले से ही नाम इसमें सेव करके रखे हो, एग्जिस्टिंग पैसेंजर में करेंगे तो आपका वो नाम ऐड आ जाएगा। आप चाहो तो अपना जो रेगुलर जाते रहते हैं तो उस पैसेंजर का नाम सेट करके रख सकते हो ताकि आपको बार बार डेटा फिल ना करे पड़े। तो एग्जिस्टिंग पैसेंजर पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो डेटा फिल रहेगा वो डेटा ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। वो डेटा आप ऐड कर सकते हैं। अगर एडिट करना हो तो हम एडिट वाले बटन से हम एज वगैरह का अगर एडिट करना है तो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर हम न्यू पैसेंजर ऐड करना चाहते हैं तो हम यहाँ न्यू पैसेंजर पे क्लिक करके सारे पैसेंजर का डिटेल हम यहाँ पे लिख सकते हैं। पैसेंजर डिटेल में सबसे पहले उनका फुल नेम गवर्नमेंट आईडी के हिसाब से ही लिखना है, जो भी उनके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड है। एज वगैरह भी सब गवर्नमेंट आईडी के हिसाब से ही लिखना है। जेंडर फिर लिख देना है, किस कंट्री से हैं। फिर ये आपको प्रेफरेंस, बर्थ प्रेफरेंस भी आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। लोअर बर्थ में जाना है, साइड अपर में जाना है, अपर बर्थ में जाना है, जो भी आपका प्रेफरेंस हो। सीट, पसंदीदा सीट पे भी आप बैठ के
जा सकते हैं अगर सीट खाली। यहाँ पर आप मैक्सिमम 6 सीट बुक कर सकते हैं एक साथ। अगर आप स्लीपर में बुकिंग कर रहे हैं, एसी में बुकिंग कर रहे हैं तो आप 6 सीट बुक एक साथ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप तत्काल बुकिंग कर रहे हैं तो एक साथ आप 4 सीट ही बुक कर सकते हो। उसके बाद ऐड हो जाने के बाद यहाँ पर आपका ईमेल आईडी शो करेगा जहाँ की आपका टिकट का मैसेज जाएगा। उसके बाद अदर प्रेफरेंस में यहाँ पे शो कर रहा है बुक ओनली इफ कंफर्म बर्थ्स आर अलॉटेड। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अगर वेटिंग लिस्ट में है, अगर आपका सीट वेटिंग लिस्ट में है, इसको खाली छोड़ देना है। ये ऑप्शन को तब यूज किया जाता है जब आपका 1 या 2 सीट अवेलेबल है, आप कंफर्म में बुकिंग करने जा रहे हैं लेकिन टिकट और ट्रांजैक्शन करते करते वेटिंग में चला जाता है। तो अगर ऐसे कंडीशन में वेटिंग में जाएगा तो टिकट बुक नहीं होगा। आपको कंफर्म सीट अगर मिल रहा है तभी आपको टिकट दिया जाएगा। ज्यादातर ये ऐसे तत्काल में यूज होते हैं या फिर 1-2 सीट बचे हुए रहते हैं तब होते हैं। लेकिन अगर पर्याप्त सीट है या फिर वेटिंग ऑलरेडी वेटिंग है तो इसे आप क्लिक ना करें। दूसरा ऑप्शन में है कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन। ये बहुत बार होता है कि अगर स्लीपर में आपने वेटिंग बुक करवाई हो लेकिन अगर सीट पूरा एसी कोच अगर खाली है और आपका सीट वेटिंग है तो आपका सीट जो है अपग्रेड कर दिया जाएगा 3rd एसी में या 2 एसी में। अगर एसी बर्थ खाली है तो हम कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ प्रेफर्ड कोच नंबर भी है, अगर नंबर है इसकी भी फायदा आप उठा सकते हैं तब जब आपका फैमिली पहले से ही ऑलरेडी टिकट बना चुकी है और बाद में आप 15 दिन बाद आप ऐड करना चाहते हो एक पैसेंजर को जो आपके साथ जाएंगे तो आप उनको अपने सीट का इंडिकेशन दे सकते हो। जिस भी कोच में आपका ट्रेन बुकिंग है आप उसको इंडिकेट करके बुकिंग कर सकते हो। अगर उस कोच में सीट अवेलेबल रहा तो उसको उसी कोच में दिया जाएगा अगर सीट खाली होगा तो। उसके बाद नीचे आके हम पे थ्रू भीम यूपीआई पे क्लिक करेंगे। ये थोड़ा फास्ट है तो हम इसी पे आपको क्लिक करेंगे। उसके बाद कैलकुलेट फेयर करेंगे। जैसे ही कैलकुलेट फेयर करेंगे पूरा डिटेल आपका आ जाएगा, कौन सी गाड़ी में आपने बुकिंग की थी, क्या टाइमिंग है, कौन से कोच में आपने बुकिंग की थी, कौन से क्लासेस में आपने बुकिंग की, कितने पैसेंजर हैं, पूरा डिटेल आ जाएगा, एज वगैरह के साथ आ जाएगा, टिकट का फेयर भी आ जाएगा। उसके सीट अवेलेबिलिटी भी स्टेटस दिख जाएगा। उसके बाद आपको कंटिन्यू टू पेमेंट करेंगे। अब जैसे ही कंटिन्यू टू पेमेंट करेंगे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ चुके हैं तो हम यहाँ पे अपने प्रेफरेंस के अनुसार से आप चूज कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पे पेटीएम चूज करेंगे। अभी तक कोई भी कैप्चा नहीं आया और इसके पहले वाली वेबसाइट में हमसे 2 से 3 बार कैप्चा मांग लेते थे अभी तक में। उसके बाद हम नीचे आएंगे, कंटिन्यू टू पे करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पे यूजिंग यूपीआई ऐप होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद सिलेक्ट यूपीआई ऐप, यहाँ पर हम सिलेक्ट यूपीआई ऐप करेंगे। जैसे ही हम सिलेक्ट यूपीआई ऐप करेंगे तो हमारे वहां से स्क्रीन रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है पेमेंट वाले में, इसलिए ये ब्लैक आया। पेमेंट कर देंगे और आपकी ट्रेन टिकट यहाँ से बुक हो जाएगी। तो ट्रेन टिकट बुकिंग बहुत ही आसान हो चुका है। अब एक बच्चा भी ट्रेन टिकट बुक कर सकता है इस मेथड से। तो दोस्तों आप कमेंट में बताएं ये नया फीचर आपको कैसा लगा। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगले कुछ इसी तरह का न्यू जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।